हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स अपने स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी लेके आ सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे, तो बड़ी ही आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। क्या करना है, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और टेलीग्राम ऐप आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद यहाँ दिए गए जैसे ग्रुप लिंक है, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग इन ग्रुप लिंक्स को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009, ठीक है। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से जो है टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डीपीपीज हैं, तो उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो उसके बाद आप जा सकते हैं कहाँ पे, हमारी वेबसाइट पे, क्या है, talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपने रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है, ठीक है। जैसे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6 यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको फॉर क्लास 9 चूज करना है। और उसके अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तो आप इस तरीके के पैकेज के साथ जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट आपको जो है देने हैं, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसके अंदर जो है आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है उसके अंदर दिए जाएंगे। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो है इसमें आपके लिए हुआ करेंगे और बाई वीकली क्विजेस भी जो है वीक टू वीक इसके अंदर जो है शेयर किया करेंगे हम आपके लिए, ओके। तो दोनों में से किसी भी पैकेज को आप चूज कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। और उसके बाद आप जाएंगे कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, जिसके अंदर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट कूपन है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो एक कूपन कोड मैं आपको बताऊं, दैट इज AM लाइव। इसे जब आप अप्लाई करेंगे, ये बहुत ही जल्दी अप्लाई होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट अप्लाई होता है, जल्दी अप्लाई होता है और बहुत ही तुरंत इससे जो है आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कितना, 30% का, और कहीं नहीं मिलेगा। जब आप सिर्फ AM लाइव अप्लाई करेंगे तभी आपको जो है 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जो है AM लाइव अप्लाई करके इन दोनों में से किसी भी पैकेज को जो है अपना बना लीजिए, ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं और किसी भी मींस के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू इस पैकेज को जो है ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, ओके, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, तो सिंपली आप जो है इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। नंबर्स पे कॉल कीजिए, बड़ी आसानी से जो है आप कुछ भी समस्या, कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है उससे पहले हम क्या करते हैं, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। और ये हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, किस लिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए, ओके। तो चलिए जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that I can become a smart student। क्या बन सको आप, तभी स्मार्ट स्टूडेंट बन सको, है ना। तो कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया, आई होप आपने। चलिए आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, सेपरेशन टेक्निक। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ा था, है ना, हमने देखा था सेपरेशन टेक्निक के बारे में। चलिए आज वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो है हमने कंसंट्रेशन भी पढ़ा था, ठीक है। तो दिस इज योर लेक्चर 6 अबाउट द सेपरेशन टेक्निक्स,
चलिए, सेपरेशन टेक्निक्स क्या होती है ना? मैंने आपको बताया था कि दैट मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, है ना? जो भी मैटर आपके आसपास प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और उसमें से हमें क्या करना होता है? उसमें से हमें जो है यूजफुल कंपोनेंट निकालने होते हैं और यूजलेस कंपोनेंट्स को जो है अलग करना होता है। ओके, कोई भी मिक्सचर आपको दिया गया है, बहुत सारे मिक्सचर्स हैं अपने आसपास, ठीक है, बहुत सारा मैटर जो है मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सपोज अगर आपको निकालना है बटर में से जो है बटर निकालना है आपको मिल्क में से, ओके, यानी कि आपको मिल्क में से जो है क्रीम सेपरेट आउट करना है, बटर उसके अंदर से निकालना है, तो वो आप किस तरीके से निकालोगे? यू टेक आउट बटर और क्रीम फ्रॉम द मिल्क थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स, ठीक है, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे आपके मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर हो गया आपका दैट इज सैंड एंड वाटर, कैसे सेपरेट आउट करोगे? फिल्ट्रेशन से। ओके, टी लीव्स फ्रॉम टी, कैसे सेपरेट आउट करोगे? फिल्ट्रेशन से। ओके, सो इसी तरीके से बहुत सारे मिक्सचर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास, ठीक है, जिसके अंदर मैटर प्रेजेंट है किस फॉर्म में? मिक्सचर की फॉर्म में। और मिक्सचर आपको पता है किस तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस कैसे होते हैं? जो यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, लगते नहीं है कि मिक्सचर है लेकिन फिर भी क्या होते हैं वो? दोज आर व्हाट? दोज आर योर मिक्सचर्स। ओके, हेट्रोजीनियस तो मिक्सचर लगते ही हैं और दिखते भी हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है, उनकी कॉम्पोजिशन जो है क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। ओके, सो we have categorized the mixtures into two categories and will see about the separation of heterogeneous mixtures के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जहां पे आपको कंपोनेंट क्या हो? अलग अलग दिख जाए, ठीक है, या फिर जो है आपको सेपरेट आउट, यानी कि उसके अंदर जो है आपका पार्टिकल्स का या फिर जो भी है उसके अंदर कंपोनेंट्स वो क्या हो? आपको अलग अलग दिखे। ओके, चलो, so homogeneous mixture can be separated by their respective components by simple physical methods. होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सेपरेट आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल फिजिकल मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। बहुत बेसिक जो हैं ये आपके मेथड्स हैं, ठीक है। लोअर क्लासेस में आपने जो है इनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, काफ़ी देखा होगा। हैंड पिकिंग, सिंपली हैंड पिकिंग से जो है आप चीज़ों को सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी है आपके पास मिक्सचर, ठीक है, दाल में कंकड़ हैं, चावल में कंकड़ हैं, ठीक है, घर पे मम्मा बनाने से पहले क्या करती है? उनमें जो है हाथ घुमा के और उनमें से चावल, कंकड़, पत्थर निकाल देती है, ठीक है। यू कैन सी दैम बाय योर नेकेड आइज, सो यू जस्ट सेपरेट आउट, पिक देम अप। ओके, आपको क्या पसंद है? पोहे पसंद है, ठीक है। पोहा के अंदर क्या होती हैं? ग्रीन चिलीज होती हैं, और वो ग्रीन चिलीज जो है हमें पसंद नहीं होती, क्योंकि हमें क्या लगती है? मिर्ची लगती है, ठीक है, उफ उफ मिर्ची। सो आप क्या करते हो? सिंपली पोहा या राइस में से जो भी आप क्या कर सकते हो? यू टेक आउट द चिलीज, ओके, यू टेक आउट द चिलीज बाय हैंड पिकिंग मेथड, है ना। हाथ से ढूंढ के जो है आप उन्हें प्लेट में सेपरेट आउट कर देते हो, है ना। कुछ बच्चों को जो है पीनट पसंद नहीं होते उसके अंदर, तो पीनट्स को निकाल के जो है अलग कर देते हैं। कुछ बच्चों को टमेटोज पसंद नहीं होते, तो वो टमेटोज को जो है निकाल के उसमें से सेपरेट आउट कर देते हैं। तो वो मेथड कौन सा मेथड है? दैट इज कॉल्ड योर हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। तो ये भी सिंपल फिजिकल मेथड है, ठीक है। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, थ्रेशिंग हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, विनोविंग हो गया, ठीक है, एंड सीविंग, ओके, टू सेपरेट आउट व्हाट? टू सेपरेट आउट द पार्टिकल्स और द कंपोनेंट्स फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। आटा हो गया, आटा जो है छानते हैं हम किससे? छन्नी से, ओके। टी लीव्स फ्रॉम टी, क्या कर रहे हो आप? वहां पे भी उसको जो है छान रहे हो। चाय को आप क्या करते हो? छानते हो। स्ट्रेनर के अंदर जो है टी लीव्स उसके अंदर ही रह जाती है और टी जो है आपके नीचे कप के अंदर आ जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा वो क्या करते हैं? मिट्टी को छानते हैं। बाय सीविंग मेथड वो क्या कर रहे हैं? मिट्टी को छान रहे हैं, ठीक है। तो छान रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसके अंदर दोनों ही क्या है? कंपोनेंट आपके सॉलिड है। देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रेनर का एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, वहां पर क्या है? लिक्विड और सॉलिड का है ना। एक आपका कंपोनेंट लिक्विड है, लिक्विड, और एक उसके अंदर जो है सॉलिड है। अब यहाँ पे क्या है? सीविंग में हम क्या करते हैं? दोनों ही सॉलिड मान लेते हैं, ओके। तो
कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने मिट्टी देखी, मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर होते हैं और उसको कैसे निकालेंगे, वो कंस्ट्रक्शन में जो है एक बड़ी सी वहाँ पर सीव होती है, उसके ऊपर जो है मिट्टी डालते रहते हैं। जो बारीक मिट्टी होती है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो एक साइड हो जाते हैं और उसके अंदर बड़े बड़े अगर पत्थर आ जाए बाय मिस्टेक तो वो क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन में आप ले सकते हैं यहाँ पर टी लीव्स फ्रॉम टी स्ट्रेनर के थ्रू, या फिर जो है सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मडी वाटर हो गया आपका, तो उसे कैसे सेपरेट आउट करोगे, यू सेपरेटेड आउट फ्रॉम फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर लगाओगे और उसे मिक्सचर को उसके अंदर डालोगे, मडी वाटर को, और मड जो है यानी कि सैंड जो है वो आपकी फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी और क्लियर वाटर आपको जो है अपने बीकर के अंदर मिल जाएगा। सो जनरल फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड इन सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम क्या क्या कंसीडर करते हैं टू सेपरेट आउट द मिक्सचर्स। ठीक है, हम क्या कंसीडर करते हैं, वी सेपरेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज। ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या है, कुछ कंपोनेंट्स की डेंसिटी जो है लो होती है, कुछ कंपोनेंट की डेंसिटी जो है हाई होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी कैन सेपरेट आउट द मिक्सचर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हम जो है यूज करेंगे इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। ठीक है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कोई दो कंपोनेंट, कोई दो लिक्विड आपस में मिक्स हैं और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर है एक का जो है बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है और एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है। जिसका कम है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और जिसका ज्यादा है वो देर से इवेपोरेट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, क्या है वो, वॉलेटाइल है, बहुत ही जल्दी भड़क जाता है ना, गुस्सा बहुत तेज आता है तो बहुत ही तेज, बहुत ही जल्दी जो है वो भड़क जाता है ना? तो भड़काऊ किस्म के जो होते हैं इंसान, उनको गुस्सा जल्दी आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट क्या है, वॉलेटाइल है, तो वो बहुत ही जल्दी जो है क्या होगा, इवेपोरेट होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर इन द डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, एक जो है काफी इजीली सॉल्युबल है, बहुत ही आसानी से घुल रहा है, एक जो है इनसॉल्युबल है, क्या फॉर्म कर रहा है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। ओके, सो उनको कैसे सेपरेट आउट करोगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी। एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर टू सबलाइम। ठीक है, एक क्या हो रहा है, सबलाइम हो रहा है, यानी कि आपने जो है हमने पिछले लेक्चर में यानी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था अबाउट द सब्लिमेशन, है ना। क्या होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, है ना, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी एक्सेप्ट escaping your liquid state, the solid is converted into what, directly gaseous state। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, we call it sublimation, है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, sublimation बोलते हैं। तो अगर एक की एबिलिटी क्या है, सबलाइम होने की है, तो जो है वो क्या हो जाएगा आपका, it will get sublime। चलिए, एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर टू डिफ्यूज। ठीक है, एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट के अंदर कितना डिफ्यूज हो रहा है, कितना मिक्स हो रहा है, वो भी हमें जो है सेपरेट आउट करना है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को लेते हुए हम क्या करेंगे, मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स लगाते हुए। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, इन पॉइंट्स को एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, तो सेपरेशन टेक्निक्स, ओके, अंडरस्टूड। चलिए, विल टेक वन बाय वन द सेपरेशन टेक्निक्स। पहले हमारे पास क्या है, दो सॉलिड्स है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को आप किस तरीके से, कौन सी मेथड से जो है सेपरेट आउट करोगे, वो हम जो है इस लेक्चर मतलब इस टेक्निक के अंदर देखेंगे। ठीक है, पहला है आपका बाय सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन के थ्रू हाउ विल यू सेपरेट आउट द मिक्सचर्स। ठीक है, सब्लिमेशन अभी हमने जो है बताया, क्या होगा, सॉलिड से जो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहां पर आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो क्या हो जाते हैं, दे गेट सबलाइम। ठीक है, जब भी उन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है
वो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि योर अमोनियम क्लोराइड हो गया, योर आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हो गया, और बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन बॉल्स, और मान लीजिए कैम्फर एंड योर सॉलिड CO2, ठीक है। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जो आपका मैटर है या फिर ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, वो क्या होते हैं, आपके डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बाय सब्लिमेशन, ओके, सब्लिमेशन में क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर ऑन हीटिंग ऑफ वेपर्स, ठीक है, इनटू डायरेक्टली सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है जब आप उसे हीट कर रहे हो, या फिर आप जब उसे कूल कर रहे हो तो वो गैस से डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड के अंदर। लिक्विड उसको पसंद ही नहीं है ना, मुझे पसंद ही नहीं है ना, अब कहीं डायलॉग याद आया ये, है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तेरा फेस पसंद नहीं आया, ओके, कौन, कपिल शर्मा बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड स्टेट जो है उनको पसंद नहीं है, तो लिक्विड स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर, और कूल करने पर गैस से डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का जो है, हम चलिए एक मिक्सचर लेते हैं और उसे आप किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर वेयर वन कंपोनेंट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, ठीक है। ये मेथड यानी कि सब्लिमेशन मेथड आप कब यूज करेंगे, हम तब यूज करेंगे जब एक आपका कंपोनेंट क्या है, विच गेट्स सब्लाइम, और दूसरा कंपोनेंट जो है विच डज नॉट गेट सब्लाइम, जो है उस कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। हाउएवर इट इज यूजफुल, ओके, ओनली इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली ऑन हीटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएं, हीट करने पर रिएक्ट हो जाए, है ना, थोड़ा सा जो है वहां पर टेम्परेचर देते हैं और ये क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हम जो है सब्लिमेशन से उसे सेपरेट आउट कर सकेंगे। ऐसे यहाँ पर कुछ मिक्सचर्स दे रखे हैं आपको टेबल के अंदर, ठीक है, जिन्हें आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो थ्रू सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ पर कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का है, सब्लाइम क्या होगा इसमें, सब्लाइम होगा इसमें आपका दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा आपका, सेपरेट आउट होगा। सैंड एंड आयोडीन का जो मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर दोनों ही आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे हीट करने पर, और सब्लाइम क्या होगा आपका, आयोडीन, ओके। कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन है, उसके अंदर क्या होगा आपका सब्लाइम, सब्लाइम विल गेट योर आयोडीन। अगेन सोडियम सल्फेट एंड बेंजोइक एसिड, इसके अंदर क्या आपका सब्लाइम होगा, सब्लाइम सॉलिड इज योर बेंजोइक एसिड, ठीक है। और आयरन फिलिंग्स एंड नेफ्थलीन है, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई आपकी, ठीक है, उनमें जो है क्या सब्लाइम होगा आपका, नेफ्थलीन, ठीक है। कैम्फर भी है, कपूर है ना, कपूर आप जो है पूजा वगैरह में आपने देखा होगा, भगवान की पूजा करते हैं तो वहां पर जलाते हैं, ठीक है, तो वो उसको जैसे ही हम थोड़ा सा हीट देते हैं या जलाते हैं, वो किस में कन्वर्ट होती है, डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो कैम्फर इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड सॉलिड CO2 है ना, ड्राई आइस जिसे बोला जाता है, ठीक है, सॉलिड CO2, ठीक है, जिसे जो है ड्राई आइस भी बोला जाता है, ओके, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सॉलिड CO2 क्या है, इट गेट्स सब्लाइम, क्या होती है ये आपकी, सब्लाइम होती है नेचर के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस के अंदर, और गैस से जो है वापस से आप डायरेक्टली इसको जो है सॉलिड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे सेपरेट आउट करेंगे, यहां पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है ना, कौन सा, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट करने का, ठीक है। कौन सा मेथड जो है यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, सब्लिमेशन आप अप्लाई करेंगे, और इसी के साथ साथ जो है आप क्या वहां पर प्रोसेस होगा पूरा, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द मिक्सचर इन द चाइना डिश, हमने चाइना डिश के अंदर जो है मिक्सचर लिया, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट हमने जो है इसके अंदर मिक्सचर लिया। यहाँ पे क्या है, ये आपका बर्नर है, ठीक है, बर्नर कौन सा है, बंसन बर्नर, क्या बोलते हैं इसको, बंसन बर्नर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं,
क्योंकि जो साइंटिस्ट थे बंसन, उन्होंने जो है इस बर्नर को इन्वेंट किया था, तो इसलिए जो है इसको बंसन बर्नर बोलते हैं यहाँ पे। ओके, ये क्या है आपका ट्राइपॉड स्टैंड है। ओके, नाउ हमारे पास क्या है, हमने चाइना डिश के अंदर मिक्सचर ले लिया किसका, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, और हमने क्या किया, एक इन्वर्टेड फनल इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इन्वर्टेड फनल को हमने जो है ऊपर से लॉक कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, किससे, कॉटन प्लग से। ओके, थोड़ी सी कॉटन लेके जो है हमने उसके अंदर प्लग कर दिया और उसे जो है उसका मुंह बंद कर दिया, है ना, मुंह बंद कर दिया हमने उसका। और हमने क्या किया, यहाँ से फिर इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही आप मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करोगे, इसके अंदर क्या है, एक कंपोनेंट आपका क्या होगा, सबलाइम होगा, है ना, एक कंपोनेंट आपका सबलाइम होगा। तो जैसे ही आप हीट करोगे उसके वेपर्स उठने लगेंगे, वो डायरेक्टली सॉलिड से किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ से जो है उसके वेपर्स इस तरीके से ऊपर उठेंगे, उसके वेपर्स जो है इस तरीके से ऊपर उठेंगे, और यहाँ से हमने उसे बंद कर रखा है, ऊपर हम जाने नहीं देंगे, रास्ता बंद है। ठीक है, लॉकडाउन है, तो जो है वो क्या रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा, इन्वर्टेड फनल के अंदर। पूरा जब वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, गैस स्टोव बंद कर देंगे, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो वेपर्स जो है आपको यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, है ना, यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, सो वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर उठ रहे हैं ये, और सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड जो है आपको फनल के चारों तरफ जो है वहां पर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। ठीक है, तो ये मेथड जो है हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं सब्लिमेशन का, टू सेपरेट आउट व्हाट, टू सेपरेट आउट द मिक्सचर। ठीक है, टू सेपरेट आउट द अमोनियम क्लोराइड और टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, चलिए, ओके, सो दिस इज ऑल द मेथड। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है पूरा। प्लेस द मिक्सचर इन अ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश, ठीक है, एंड हीट इट ओवर अ लो बंसन फ्लेम एंड प्लेस द क्लीन ग्लास फनल इन्वर्टेड। ठीक है, और जो है उसका माउथ बंद कर दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए उसका पूरा कॉटन प्लग से या फिर किसी भी वूल से, और अमोनियम क्लोराइड इन द मिक्सचर सब्लाइम। ठीक है, एंड द फ्यूम्स कंडेंस ऑन कूलर साइड्स। ठीक है, उसकी जो है फ्यूम्स या फिर उनके वेपर्स जो हैं कूल हो जाएंगे, किस पे, इन्वर्टेड फनल की साइड्स पे लगने के बाद। व्हेन मिक्सचर गिव्स ऑफ मोर वाइट फ्यूम्स, लेफ्ट funnel scrap fine white powder and the sides of the piece with the paper। ठीक है, आप जो है उसको स्क्रैप कर सकते हैं, इसमें से जो है अमोनियम क्लोराइड को निकाल सकते हैं, और एक वाइट पीस पेपर पे किसी पे भी जो है उसका स्क्रैप आप जो है इसके अंदर से निकाल सकते हैं। यू विल गेट द सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, आपको क्लीन जो है सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड यहाँ से मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। अंडरस्टूड, चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था जिससे आप क्या कर सकते हो, सब्लिमेशन से कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हो सिंपली बाय हीटिंग। ओके, चल, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर सब्लिमेशन। ठीक है, मेथड हमने जो है कौन सा यूज किया यहाँ पर, सब्लिमेशन मेथड, जिसके अंदर सॉलिड से डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो। चलिए, नोट किया आपने, है ना, मेथड नोट किया। ठीक है, चलिए साइड हट जाते हैं आपके लिए, है ना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट जो है यहां पर आपका, दैट इज सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड कंपोनेंट्स, है ना, दो आपके पास क्या है, सॉलिड कंपोनेंट्स है, उन्हें आप कैसे सेपरेट आउट करो। एक तो जो हो गया आपका सब्लिमेशन, अगर उनमें से जो है कुछ कंपोनेंट आपके सबलाइम हो जाते हैं तो उन्हें आप जो है सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हो। अगर नहीं तो आप क्या करो, उसके अंदर सूटेबल सॉल्वेंट डालो। क्या करोगे, सूटेबल सॉल्वेंट यूज करते हुए आप उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हो। इन सम केसेस द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट। कुछ केसेस में क्या होता है, आपका जो सॉलिड होता है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है,
वेयर एज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसॉल्युबल इन इट, यानी कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता। दोनों में से एक, यानी जो भी मिक्सचर आपके पास प्रेजेंट है उनमें से एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, सो दिस डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी यूज टू सेपरेट देम। ठीक है, तो यहां पर कौन सा जो है फैक्टर, कौन सी हमें अप्लाई हो रहा है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यहां पर एक कंपोनेंट आपका सॉल्युबल है और एक कंपोनेंट इनसॉल्युबल है, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटीज के अंदर जो है डिफरेंस है ना। फॉर एग्जांपल शुगर इज सॉल्युबल वेयर सैंड इज इनसॉल्युबल। ठीक है, वाटर के अंदर क्या होगा, आपका जो शुगर है वो सॉल्युबल होगा और जो सैंड है दैट इज इनसॉल्युबल। ये सब बात हम जानते हैं, बहुत बेसिक कॉमन बात है। सो अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द वाटर एज अ सॉल्वेंट, है ना। आप जो है सैंड और शुगर का मिक्सचर सेपरेट आउट कर सकते हो बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। ठीक है, शुगर और सैंड के मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट आउट करोगे। चलिए, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, ये बात हमें पता है। सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कितनी बार बताओगे सर, बहुत ही बेसिक कॉमन बात है, ये सब तो हमें पता ही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां पर सॉल्युबिलिटी का है। द शुगर, ओके, लेट्स टेक द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। क्या करो, एक बीकर के अंदर दोनों का मिक्सचर लो, यानी कि सैंड और शुगर का मिक्सचर लो और उसके अंदर पानी क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा, मिक्सचर इज स्टेयर्ड टू डिसॉल्व द शुगर। उस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। चलिए कैसे डिसॉल्व करोगे, कुछ इस तरीके से, है ना। आपने क्या किया, मिक्सचर लिया किसका, सैंड और शुगर का, ओके, उसके अंदर क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर वेयर एज सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। आप क्या करोगे, उसे स्टेयर करोगे, स्टेयर करोगे यानी कि घोलने की कोशिश करोगे। घोलने के बाद क्या होगा, घोलने के बाद वहां पर शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और जो सैंड है वो उसके अंदर अनडिसॉल्व ही रहेगी, इनडिसॉल्व ही रहेगी, इनसॉल्युबल ही रहेगी। उसके बाद क्या करोगे, एक फनल लो इस तरीके से और उसके अंदर जो है आप क्या लगाओ, फिल्टर पेपर लगाओ, है ना। उसके साइड्स में जो है आप क्या करो, फिल्टर पेपर लगा दो, ऐसे इस तरीके से उसे रोल करके जो है उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में आप देख सकते हैं फिल्टर पेपर, फनल, सारे इक्विपमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर एक जो है क्लियर खाली बीकर यहाँ पे लो और उस मिक्सचर को जो है उसके अंदर डाल दो, है ना। यहाँ पे, यहाँ से जब आप इसे डालोगे तो यहाँ पर जो है फिल्टर पेपर में आपको सैंड रेजिड्यू रह जाएगा और जो आपका शुगर सॉल्यूशन होगा, है ना, शुगर सॉल्यूशन जो आपका होगा वो यहाँ पर नीचे वाले बीकर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सैंड और शुगर को सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपके पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, इसमें से जो है आपको क्या करना है, अब वाटर को इवेपोरेट करना है। तो वाटर को आप सिंपली जो है इवेपोरेट करके वहां पर नीचे क्या बच जाएगी, आपके पास शुगर ही बच जाएगी। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ शुगर एंड सैंड मिक्सचर। ठीक है, क्या करोगे, द शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स सैंड इज फिल्टर्ड, ठीक है, बाय पोरिंग इट ओवर अ फिल्टर पेपर केप्ट इन अ फनल। ठीक है, सैंड रिमेन्स एज अ रेजिड्यू। ठीक है, सैंड क्या रहेगी, एज अ रेजिड्यू, उसके अंदर ही रह जाएगी फिल्टर पेपर के अंदर। एंड द शुगर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज अ फिल्ट्रेट इन अ बीकर केप्ट बिलो। जो नीचे बीकर रखा होगा उसके अंदर आपको जो है शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, द शुगर सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड केयरफुली टू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। इस शुगर सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, बाद में इवेपोरेट करोगे, इवेपोरेट करने के बाद जो है आपको शुगर के क्रिस्टल्स जो है बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े, समझ आया। ठीक है,
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, सॉरी चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक है, वो है किसकी, सॉलिड एंड लिक्विड की। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा अबाउट द सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, है ना। हमने किसके बारे में देखा, अबाउट द सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे अबाउट द सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर के बारे में अब हम देखते हैं। चलिए इसे आप कैसे सेपरेट आउट करोगे, बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू आप जो है इसे सेपरेट आउट कर सकते हो। किसको, सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर जब आपके पास प्रेजेंट हो, है ना। एक मेथड तो है आपके पास क्या, इवेपोरेशन का। सो सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम अ ब्लू इंक। अगर आपको सेपरेट आउट करना है क्या, इंक में से जो है कलर्ड कंपोनेंट को आपको निकालना है। इंक में जो है आपके पास उसके अंदर सॉल्वेंट भी होता है, सॉल्यूट भी होता है, यानी डाइज उसके अंदर मिक्स होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, और उसके अंदर जो है सॉल्वेंट भी मिक्स होता है। ठीक है, तो कैसे सेपरेट आउट करोगे, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर क्या है, जो डाई है वो आपकी क्या है, नॉन वॉलेटाइल, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, यानी कि योर वाटर इज वॉलेटाइल, यानी कि वो क्या हो सकता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप उसे किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे, यू विल सेपरेट इट आउट बाय द इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन से आप उसे जो है इजीली सेपरेट आउट करोगे। ठीक है, चलिए यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट और वाटर को, ठीक है, आप इवेपोरेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, जो कि सी वाटर में से जब आप सॉल्ट निकालते हैं तो वहां पर भी कौन सा मेथड अप्लाई होता है, इवेपोरेशन मेथड अप्लाई होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमने उसका कूलिंग इफेक्ट समझा था। ठीक है, यहां पर हम वी आर टेकिंग इवेपोरेशन एज अ सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, यू कैन यूज द इवेपोरेशन मेथड टू सेपरेट सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। ठीक है, आप क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल यहां पर क्या है आपका, दैट इज योर सोडियम नाइट्रेट, वॉलेटाइल आपका क्या है, लिक्विड क्या है यहां पर, वाटर। कॉपर सल्फेट और वाटर को आप किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे, यू कैन सेपरेट इट आउट थ्रू इवेपोरेशन। नॉन वॉलेटाइल क्या है यहां पर, कॉपर सल्फेट, और लिक्विड क्या है यहां पर, अगेन वाटर। ठीक है, तो किस तरीके से जो है आप डाई वाला, यानी कि डाई कंपोनेंट्स, यानी डाई में से जो है इंक में से आप डाई कलर कंपोनेंट्स किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे, है ना। आपके पास प्यूरी इंक है, ब्लू कलर की इंक है, और उसके अंदर जो है आपके पास कलर्ड डाई उसके अंदर पड़ी हुई है, यानी कि सॉलिड है उसके अंदर। ठीक है, कलर डाई है, उसे कैसे सेपरेट आउट करोगे, देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हो, अगेन यू आर टेकिंग अ चाइना डिश, और चाइना डिश के अंदर आपने जो है उस इंक कंपोनेंट को डाल, है ना, ब्लू इंक आपने जो है चाइना डिश के अंदर डाल दी, और उसे सैंड बाथ के ऊपर रख दिया, है ना। डायरेक्ट हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, इनडायरेक्ट हीट अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक बीकर ले सकते हैं, उसके अंदर वाटर ले सकते हैं। ठीक है, वाटर के ऊपर आप जो है यानी बीकर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, चाइना डिश को रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर सैंड बाथ ले सकते हैं, और सैंड के ऊपर जो है आप उसे डायरेक्टली उसे रख सकते हैं। ओके, सो वी आर अप्लाइंग इनडायरेक्ट हीट, वाटर वेपर्स। जैसे ही आप इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, यहां से जो है उसके अंदर वाटर जो प्रेजेंट है, यानी वॉलेटाइल लिक्विड जो प्रेजेंट है, वो क्या होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, और जो नॉन वॉलेटाइल है वो क्या रहेगा, इसके अंदर ही रह जाएगा। सिंपल इवेपोरेशन मेथड है। इवेपोरेशन से जैसे अभी हमने लास्ट उसके अंदर देखा, है ना, लास्ट टेक्निक के अंदर देखा हमने क्या किया था, शुगर और सैंड को जो है सेपरेट आउट किया था। शुगर सॉल्यूशन से जो है हमने शुगर क्रिस्टल ऑपरेट किए थे बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को आप यहाँ पर कलर्ड कंपोनेंट जो है डाई सेपरेट आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट टू सेपरेट द सॉल्ट, ठीक है, फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से जो आप क्या करते हो, सॉल्ट रिमूव करते हो, सॉल्ट वहां से ऑब्टेन करते हो, वो भी आप इवेपोरेशन मेथड से ही यूज करते हो। इवेपोरेशन मेथड ही वहां पर क्या करते हो, यूज लेते हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो है पूरा आपके पास मेथड है। ठीक है, हीट कीजिए, जैसे हीट द सैंड इन आयरन वेसल बाय प्लेसिंग इट ओवर अ ट्राइपॉड स्टैंड। फिर क्या होगा, फिर दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड योर sand bath, and place the china dish on the sand bath, pour about 5
cc of your ink into the china dish and heat it gently। ठीक है, हीट करेंगे आप बिल्कुल आराम से उसे, वाटर क्या होगा उसके अंदर इवेपोरेट होगा और उसके अंदर जो है यहाँ पर वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द ड्राई ब्लू इंक, है ना। ब्लू इंक जो है आपकी उस चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है इवेपोरेशन आपका यूज किया जा रहा है टू सेपरेट आउट द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो है हम यहाँ पर सेपरेट आउट करते हैं। ऐसे ही जो है कोस्टल एरियाज पे क्या होता है, इस तरीके से लम्ब्स बना दिए जाते हैं, है ना, अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, उनके अंदर जो है सी वाटर रखा जाता है। ठीक है, थोड़े टाइम 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन के बाद वो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सी वाटर में बहुत ही खारा पानी है, सॉल्ट है उसके अंदर, बहुत ही डिफरेंट जो है वहां पर सॉल्ट प्रेजेंट आपको मिलेंगे, तो वो सॉल्ट जो है उसके अंदर ही रह जाता है। इस तरीके से जो है वहां पर फिर ढेर लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो है सेपरेशन टेक्निक्स पर। देखा आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कर रहे हैं हम, बहुत ही तेजी से क्या कर रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं। ठीक है, द मेथड कहां पे यूज आता है, एक तो ये आता है आपका जहां पे क्या हो, डेंसिटी यहां पर अप्लाई हो रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इस केस में, डेंसिटी अप्लाई हो रही है ना। एक कंपोनेंट की डेंसिटी क्या है, कम है, और एक कंपोनेंट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मिक्सचर है, मिक्सचर में एक कंपोनेंट की डेंसिटी क्या है, कम है, एक कंपोनेंट की डेंसिटी ज्यादा है। जिसकी कम है वो ऊपर आ जाएगा, विच इज लेस डेंस इट कम्स ऊपर और अबव। ठीक है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या होगा, नीचे आ जाए, यानी कि इट रिमेन्स एट द बॉटम। ओके, चलिए द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फाइनली सस्पेंडेड और कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कब यूज किया जाता है, आपका क्या हो, मिक्सचर कैसा हो, कोलाइडल सॉल्यूशन हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो। कोलाइडल है तो मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस है, जल्दी से बता दिया करो भाई, है ना। कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस होगा, कोलाइडल है तो। सो बाय रोलिंग, जल्दी से घुमा करके उसको चर्निंग करके, द लिक्विड एट अ वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड को हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है ना, क्यों यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a very fine suspended or the colloidal solution is rolled rapidly, यानी कि उसे अगर जल्दी से घुमाया जाए, किसको, किसी भी colloidal solution को, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर, then the heavier particles are forced towards the bottom and the lighter particles stays at the top। अगर आप क्या करो, कोई भी सस्पेंशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन लो और उसे क्या करो, बहुत ही तेजी से रोल करो, है ना, घुमाओ उसे बहुत ही तेजी से, और वहां पे क्या होगा, जो भी आपके कंपोनेंट हैं उसके अंदर जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जो हैवी हैं, हैवी कंपोनेंट, ओके, वो क्या होंगे, दे विल सेटल एट द बॉटम, वो क्या होंगे, बॉटम के अंदर जो है सेटल आउट हो जाएंगे। जो लाइटर होंगे दे विल कम एट द टॉप, वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे आप। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल यही है। इसके अंदर जो है आपने देखा होगा मिक्सर आपके घर पे, है ना, मिक्सर आपने देखा होगा, तो उसमें जब आप क्या करते हैं, घर पे मम्मा हो सकता है जो है निकालते हो क्या, बटर निकालते हो, किस में से, मिल्क में से या फिर क्रीम में से, है ना, तो क्या करते हैं, उसे तेजी से चर्न करते हैं। चर्न करने पे क्या होता है, आपका जो उसके अंदर बटर होता है, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है, नीचे उसके अंदर लिक्विड रह जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बटर मिल्क। ओके, छाछ बोलते हैं जिसे, बटर मिल्क, वो क्या रहता है, नीचे ही रह जाता है, और बटर उसके अंदर जो है ऊपर आ जाता है। तो ऊपर से जो है हम उसे पोर आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उसमें से, और जो है बटर मिल्क को भी हम खाने पीने में यूज ले लेते हैं बड़ी आसानी से, अच्छा होता है गर्मियों में। ओके, सो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से जो है आप क्रीम कैसे सेपरेट आउट करते हो, ठीक है, जो लोग जो डेयरी पे अगर आप जाएं देखें तो वहां पर जो है रेगुलर बेसिस पे ये काम होता है, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग
है ना, सेंट्रीफ्यूजिंग इज एम्प्लॉयड इन सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। वहां पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, सेंट्रीफ्यूजिंग जो है प्रोसेस वहां पे अप्लाई हो रहा है। दिस प्रोसेस इज जनरली एम्प्लॉयड इन separating the colloidal solutions which easily pass through the filter paper। जो colloidal solutions हैं वो आपके easily पास हो जाते हैं किससे, फिल्टर पेपर से, तो वहां पर ये इजीली जो है सेपरेट आउट नहीं हो सकते। तो टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क हमें क्या, कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से आप इसे अप्लाई करते हैं, चलिए करते हैं, हो जा। चलिए क्या मेथड है यहाँ पर, मेथड है हमारे पास, क्या करेंगे हम, लेंगे फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क लेंगे हम किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और जो है यहाँ पर ये आपका जो है लेबोरेटरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज आता है टू सेपरेट आउट द ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, ब्लड के अंदर जो है कंपोनेंट है आपका, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्माज हैं, तो उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए जो है लेबोरेटरीज में स्मॉल स्केल पे यूज आता है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लेबोरेटरी पे जाकर के अगर वो करने दे तो आप जो है इस मेथड को कर भी सकते हैं, या फिर वहां पे जो वो ब्लड कंपोनेंट सेपरेट आउट कर रहे हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप लीजिए फुल क्रीम मिल्क लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख दीजिए, है ना, जिस तरीके से ये यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप रख दीजिए। शट द लीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड स्विच ऑन द करंट, इसे जो है इसके अंदर पैक कीजिए, ढक्कन बंद कीजिए और करंट ऑन कर दीजिए। व्हेन सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट वर्किंग द ट्यूब कंटेनिंग द मिल्क स्विंग्स। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसके अंदर घूमेगी, ओके, आउट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड रिल अराउंड इट्स एक्सिस एट अ हाई स्पीड। जब आप इसके अंदर ट्यूब ये रखेंगे तो ये बहुत ही तेज स्पीड से जो है घूमती है। ओके, सिंपली जो आपके मिक्सचर्स के अंदर होता है, घर के अंदर मिक्सर है, तो उसके अंदर भी जो है कोई कंपोनेंट आप रखते हैं तो बहुत ही तेजी से घूमता है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर, इनके जो है कॉलम्स में, इनके स्पेस में जब आप इन्हें रखेंगे तो जो है वो पूरा टेस्ट ट्यूब घूमेगा। ठीक है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये पूरा जो है रिल होता है, बहुत तेजी से घूमता है, और इसी के साथ जो है आपका टेस्ट ट्यूब में से जो कंपोनेंट है वो भी क्या होगा, उसके साथ साथ जो है रिल होगा। सेंट्रीफ्यूज फोर्स आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट्स को क्या करेगी, पुश करेगी। ठीक है, हैवियर पार्टिकल्स टुवर्ड्स, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके बॉटम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, आउटवर्ड फोर्स लगाएगी तो यहाँ से जो हैवी पार्टिकल्स होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो नीचे आ चुके हैं, और लाइटर यहाँ पर आपको जो है लिक्विड दिख रहा है ऊपर येलो येलो कलर का, और जो ब्लैक कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड कंपोनेंट है, हैवी कंपोनेंट है, वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, so thus heavier particles of the protein, carbohydrate etc are pushed towards the bottom, but the lighter particles of the fat stays at the top of the test tube and are separated, और उन्हें जो है क्या किया जा सकता है, इजीली सेपरेट आउट किया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर रखी है, प्लेस की हुई है, और वो क्या होती है, तेजी से जो है रिल होती है ना, तेजी से जो है घूमती है, चर्न होती है। उसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स जो हैं आपके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन आपका ब्लड कंपोनेंट सेपरेट आउट करने में यूज आता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहाँ यूज आता है, कपड़ों को सुखाने में, है ना, वॉशिंग मशीन में, बहुत इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, घर में होती है सबके, तो वहाँ पर जो है कपड़ों को सुखाने में तेजी से रिल करती है, उसमें से जो है सारा पानी निकल जाता है ना। आपका टू सेपरेट आउट बटर फ्रॉम मिल्क, ठीक है, यहाँ पर भी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई होता है। बटर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर आ जाता है, बटर मिल्क जो है उसके अंदर नीचे ही रह जाता है। सो द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज इट इज अप्लाइड इन मिल्क डेयरीज। ठीक है, वहां पर जो है इसे यूज किया जाता है। इट इज एम्प्लॉयड इन मिल्क डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, इट इज एम्प्लॉयड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज
in testing the urine samples को टेस्ट करने के लिए it is employed in blood banks to separate the different components or the constituents of bloods. ठीक है, यहाँ पर जो है प्लाज्मा हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल्स हो गई, उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए, और it is used in drying machine to squeeze out your water from the wet clothes. ठीक है, so water को जो है सेपरेट आउट करने के लिए, स्क्वीज आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन ये भी क्या करती है, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को ही यूज करती है. ठीक है, अंडरस्टूड. ठीक है, कौन कौन से मेथड पढ़े हमने? सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया, और हमने पढ़ा अबाउट टू सेपरेट आउट व्हाट, सॉलिड और लिक्विड. ठीक है, और वहां पर हमने जो है इवेपोरेशन पढ़ा. उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा कि दो सॉलिड मिक्सचर्स को एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करके आप सेपरेट आउट कर सकते हो, या फिर आप जो है वहां पर सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो, तो जल्दी से यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं. इफ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर, ठीक है, कैम्फर आप डालें किसी ओपन कंटेनर के अंदर, इट्स अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, उसका अमाउंट जो है कम होता रहता है. क्यों कम होता रहता है? क्या वहां पे होता है प्रोसेस आपका? प्रोसेस विच इज अप्लाइड इज, बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा प्रोसेस वहां पर अप्लाई होता है? आई कैन सी दैट हु ऑल आर कमेंटिंग, है ना? जल्दी से बताइए. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज योर, सॉरी, क्या बोल रहे हैं मैं? सब्लिमेशन, सॉरी. ठीक है, वहां पर कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है? सब्लिमेशन अप्लाई हो रहा है. ठीक है, सब्लिमेशन अप्लाई हो रहा है किसके अंदर? कैम्फर के अंदर, है ना? सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर क्या है आपका? सब्लिमेशन से आप जो है कैम्फर को सेपरेट आउट करते हैं. कैम्फर जो है वहां पर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना? बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, चलती है. चलिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ अ सॉल्यूशन और योर सॉल्वेंट इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, है ना? बताइए. इससे पिछली क्लास में जो है हमने इसके बारे में पढ़ा था. क्या होता है वो? इट इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. भाई क्या होता है? इट इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ना तो सॉल्वेंट ना फिर वो क्या होता है आपका सॉल्यूट, वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन. ठीक है, अंडरस्टूड. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट. फिल्ट्रेशन कहां पे यूज होता है आपका? फिल्ट्रेशन यूज होता है आपका टू सेपरेट आउट लिक्विड फ्रॉम सॉलिड. ठीक है, कोई सॉलिड में से जो है आपको सॉलिड लिक्विड वहां पर मिक्सचर है, उसमें से अगर आपको सेपरेट करना है, ठीक है, तो टू सेपरेट आउट व्हाट? टू सेपरेट आउट लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड. ठीक है, वहां पर क्या यूज करेंगे आप? यू विल यूज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना? चाय पत्ती में से जो है, यानी कि टी में से आप जो है टी लीव्स अलग कर रहे हैं. ओके, यानी कि टी आपकी जो है छनके आ रही है, विच इज लिक्विड, सो यू सेपरेट आउट देयर मेथड, यानी कि वहां पे आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं. When the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced towards at the bottom and the lighter particle stays at the top. The principle used is very much known, that is centrifugation. Okay, कौन सा मेथड वहां पे आप यूज करते हैं? That is centrifugation method. Understood? चलिए. So this was all about today's lecture. I hope you like it. If you like it, please press the thumbs up button. ठीक है, जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए यार. ठीक है, टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ताकि आपको जो है सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. ओके.